तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को एक साथ कवर करने जा रहे हैं। दोनों ही खबरें बिल्कुल भिन्न हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से है, लेकिन दोनों का संदर्भ अगर समझना हो तो वो बिल्कुल एक ही निकलेगा। देखिए, आपको याद होगा कल ही एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इजराइल द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हैं उनको लेकर आवाज उठाई गई है और इजराइल पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। लेकिन वहीं पर अगर फ्रांस की बात की जाए, जो कि भारत के सबसे अच्छे मित्रों में से एक है, उसने अभी तक किसी तरह की कोई आवाज बांग्लादेशी हिंदूज को लेकर नहीं उठाई है। जबकि अगर वो भारत का मित्र राष्ट्र नहीं भी होता तब भी उसने इस तरह के अत्याचारों को लेकर आवाज उठानी चाहिए थी। जिस तरह की चीजें हम लोग पैलेस्टीन वगैरह में देखते हैं, तो ये सारी चीजें तो स्वाभाविक सी है कि कहीं पर भी अगर किसी भी मानव जाति के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको लेकर आवाजें उठाई जाए। लेकिन इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ भी अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो समझ लीजिए वहां पर आपका कोई ना कोई हित जुड़ा हुआ है। और आज इसी बात को ये दो भिन्न खबरें एक संदर्भ में आकर आपके सामने साबित कर देगी। बस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस कर लें चाइना और अमेरिका के संदर्भ में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस इवेंट के ऊपर दुनिया भर की नजरें हैं। दुनिया भर की पॉलिटिक्स इससे कहीं ना कहीं अपने आप को लिंक करने की कोशिश करती है। डेफिनेटली उनके आ जाने के बाद कई सारी चीजों में बदलाव हम लोग देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की बात की जाए या फिर उनके पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो कहीं से कहीं तक ऐसा हम लोग महसूस नहीं कर सकते कि वो चाइना के साथ कोई भी गठजोड़ करना चाहेंगे या किसी भी परिस्थिति में उनके साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन देखिए, बात वही आ जाती है कि आपके देश का हित कहां पर है। एक्चुअली खबर निकल कर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शी जिनपिंग को इन्वाइट किया गया है। जी हाँ, अपने शपथ प्रोग्राम में शी जिनपिंग को उन्होंने एक गेस्ट के तौर पर निमंत्रित किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के शपथ समारोह में कोई भी विदेशी मेहमान जो कि किसी दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आज तक सम्मिलित नहीं हुआ है। इवन अगर शी जिनपिंग की भी बात की जाए तो शी जिनपिंग को लेकर भी खुद ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, प्रस्ताव तो हम लोगों ने दे दिया है, आमंत्रण दे दिया है, लेकिन इसे उन्होंने ना तो डायरेक्टली स्वीकार किया है और ना ही अस्वीकार किया है। साथ ही अगर चाइना के ऑफिशियल्स की बात की जाए तो चाइना के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है माओ निंग, उनकी तरफ से भी कहा है कि देखिए, प्रस्ताव तो आया है, आमंत्रण आया है, लेकिन अभी इसको लेकर किसी तरह की कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है। लेकिन बड़ी बात वही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें आमंत्रित किया है। यहाँ पर आपको कुछ समानता नजर आ रही होगी वर्ष 2014 में जब पीएम मोदी द्वारा शपथ समारोह किया गया था। उस दौरान भी उन्होंने आजू बाजू के कई देशों को आमंत्रित किया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए भी थे, शी जिनपिंग को भी उन्होंने इन्वाइट किया था, लेकिन वो नहीं आए। तो मोदी जी की राह पर डोनाल्ड ट्रंप चलना शुरू कर चुके हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके मायने भी हम लोग समझ सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले तक चाइना और डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशली बीच में टैरिफ वॉर चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ न जाने किस किस तरह की कार्रवाइयां कर बैठेंगे। लेकिन अब सडनली इस तरह की खबर आना कहीं ना कहीं सोचने विचारने पर मजबूर कर देगी कि आपको भी अपने हितों को अलग से ध्यान में रखना होगा। ये नहीं चल पाएगा कि ट्रंप आ जाएंगे तो सारी कुछ चीजें सही हो ही जाएंगी, क्योंकि इस निमंत्रण के पीछे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई और सारी बातें भी कही गई है, जिसमें जो मुख्य बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चाइना और अमेरिका मिलकर दुनिया की कई सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। आगे ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर वो आना चाहें तो बिल्कुल आइए, मैं उनका स्वागत करूंगा और मुझे उनका स्वागत करने में अच्छा लगेगा। तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सारी परिस्थितियां बदल दी, कुछ उसी तरह की फीलिंग आपको आ रही होगी। अब अगली खबर की बात की जाए तो वो भी कुछ इसी संदर्भ की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, भारत और आर्मेनिया के बीच में जो संबंध है वो लगातार मधुर होते जा रहे हैं। स्पेशली अगर डिफेंस डील्स की बात की जाए तो भारत के लगभग सभी तरह के हथियार जो कि एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं, उन सभी में आर्मेनिया इंटरेस्ट दिखा चुका है। मैक्सिमम वेपन्स वो खरीद भी चुका है। भारत के टॉप हथियार खरीदारों में से वो एक बन चुका है। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी, आर्मेनिया के द्वारा हथियार खरीदे जा रहे थे, तो आर्मेनिया का सबसे बड़ा दुश्मन जिसको काउंटर करने के लिए ही वो भारतीय हथियार खरीद रहा है, यानी अजरबैजान, इनकी तरफ से भारतीय हथियारों को काफी क्रिटिसाइज किया गया था।
अजरबैजान के ऑफिशियल्स द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही थी कि देखिए इनके हथियार किसी भी तरह से हमें डैमेज नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल कोई खतरा हमारे लिए नहीं है और कितने भी भारतीय हथियार खरीद ले अर्मेनिया को किसी तरह का कोई एज नहीं मिलेगा, ये सारे प्रयास यूं ही विफल जाएंगे। तो कहने का मतलब भारतीय हथियारों को कमजोर बताने की अजरबैजान द्वारा कोशिश की गई थी, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अजरबैजान डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तीसरे देशों के माध्यम से भारतीय हथियारों के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, इवन उन्हें खरीदना चाहता है। इसके लिए वो संभावनाएं तलाशने की बात कर रहा है। देखिए डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए तो कई सारे चैनलों के माध्यम से डिप्लोमेसी की जाती है, डायरेक्टली की जाती है जहां संबंध अच्छे होते हैं। कुछ चीजों को अगर गुप्त रखना हो तो बैकडोर से भी डिप्लोमेसी की जाती है और दूसरे चैनल के माध्यम से बातचीत की जाती है। इसके अलावा भी कई सारे चैनल उपलब्ध होते हैं जहां पर किसी को कानो कान खबर न होकर भी दो देशों के बीच में कई सारी स्ट्रैटेजिक बातचीत हो जाती है। तो कुछ इसी तरह के माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान भारत से हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है और संभावनाएं तलाश रहा है। इसके लिए अजरबैजान द्वारा चुना गया है भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं जो कि मध्य पूर्व में स्थित हैं उनको, जबकि ये बात हम सभी जानते हैं कि अजरबैजान द्वारा भारी मात्रा में वेपन्स इजराइल से खरीदे गए हैं, टर्की से खरीदे गए हैं, इवन चाइना पाकिस्तान का JF-17 तक उन्होंने खरीदा है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के हथियारों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पर भी स्थिति वही दिखाई दे रही है कि किसी न किसी माध्यम से वो भारत को अपनी ओर करने के लिए एक प्रयास कर रहा है। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि भारत किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है और अजरबैजान को हथियार देने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। लेकिन इससे यह तो साबित होता है कि भारत के हथियार जो अर्मेनिया बड़ी मात्रा में जा रहे हैं इसका दबाव अजरबैजान के ऊपर पड़ रहा है। अजरबैजान को इनसे अच्छा खासा डैमेज हो सकता है, इस बात का आकलन उसने कर लिया है। अब भारत से हथियार खरीदने के नाम पर वो शायद भारत को अपने पाले में करके इस बात की कोशिशें कर रहा है कि शायद भारत आने वाले समय में कुछ और वेपन्स जो कि और भी ज्यादा लिथल हो सकते हैं वो अर्मेनिया को न दे दे। क्योंकि वैसे भी हम लोग जानते हैं कि दुनिया भर में जो व्यवसाय होता है और जो दोस्ती दुश्मनी वगैरह होती है इसमें मुख्य सूत्रधार वेपन्स ही होते हैं। अमेरिका रशिया का मामला आप देख लीजिए, ये लोग अपने हथियार बेचने के लिए शांत बैठे दो देशों के बीच में युद्ध तक करवा देते हैं। कई इंसिडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं। तो शायद अजरबैजान को भी यही लगा कि भारत भी अपने हथियारों को बेचने की भूख को लेकर इतना व्याकुल हो चुका होगा कि वो अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें बेचने के लिए अर्मेनिया को कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दे। अब इन दोनों मुद्दों पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।